नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लंदन में एक पाकिस्तानी अफसर मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर पहुंचा तो वहां क्या हंगामा हुआ। फोर सीजन होटल में रात 11 से 2 बजे तक क्या होता रहा और वजीर आजम इमरान खान को क्या हैरानकुन रिपोर्ट पेश की गई है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में एक पाकिस्तानी अफसर नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचा तो वहां हंगामा क्यों हुआ और लंदन के एक होटल में रात को 5 शख्सियात की खुफिया मुलाकात का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 2 अहम वाकयात और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे इशू को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि लंदन में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 4 अफराद शरीक थे और ये मीटिंग बराह रास्त मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक थी। इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक 2 बड़े फैसले किए गए। इस मीटिंग में कौन अफराद शरीक थे और इसमें क्या 2 बड़े फैसले किए गए उसकी तफसीलात भी आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ ताज़ा तरीन और नए हकाइक बताते हैं ताकि आप पूरे मामले के डॉट्स कनेक्ट करके यानी नुक्ते से नुक्ते जोड़कर इस पूरे मामले को आसानी से और अच्छी तरह समझ सकें। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कुछ अहम फाइल्स और रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म के सामने रखी गईं। ये रिपोर्ट्स वजारत दाखिला ने बनाई थीं और इन रिपोर्ट्स की तैयारी में 4 माह का अरसा लगा था। इस इजलास में शीरी मज़ारी भी शरीक थीं जो वफाकी वज़ीर हैं। इसके अलावा इसी इजलास में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भी शरीक थे और शहजाद अकबर वो शख्सियत हैं जिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा एतमाद करने लगे हैं। उन्हें अब वज़ीर आज़म की करीबी शख्सियात में शुमार किया जाता है और वज़ीर आज़म का ख्याल है कि शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के एहतसाब के लिए ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद जमा किए हैं। अब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये जो इजलास था इसमें वज़ीर दाखिला एजाज शाह, फवाद चौधरी और नदीम अफजल चंद भी शरीक थे। इस इजलास में शहजाद अकबर ने एक फ़ाइल वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी और इस फ़ाइल में एक तजवीज़ थी। वज़ीर आज़म ने यह फ़ाइल खोली, इस तजवीज़ को पढ़ा और फिर इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। वज़ीर आज़म का ये जो इक़दाम था इस इजलास में मौजूद तमाम वज़रा के लिए बहुत हैरानकुन था। उसकी वजह यह थी कि सबका ख्याल था कि वज़ीर आज़म शहजाद अकबर की फ़ाइल्स और तजावीज़ को इस तरह से रिजेक्ट नहीं करते। अब इस दौरान एक और अजीब वाक़या भी हुआ। वो वाक़या ये था कि वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने भी शहजाद अकबर की तजवीज़ की मुखालफत कर दी, यानी मुशीर दाखिला और वज़ीर दाखिला का इस मामले पर इख्तलाफात सामने आ गए। अब ऐन उस वक्त शेख रशीद भी बोल पड़े और उन्होंने शहजाद अकबर की मुकम्मल हमायत कर दी। इसी बहस के दौरान फवाद चौधरी भी बीच में आ गए और उन्होंने भी शहजाद अकबर की तजवीज़ की मुखालफत कर दी और इस इजलास के दौरान शहजाद अकबर की तजवीज़ की सबसे ज़्यादा मुखालफत शीरी मज़ारी ने की। ये तजवीज़ क्या थी अब आपको इसके बारे में बताते हैं और आगे चलकर ये भी बताएंगे कि जब एक पाकिस्तानी अफसर लंदन में नवाज शरीफ के घर पहुंचा तो वहां क्या हंगामा हुआ और नवाज शरीफ के लिए क्या बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो मामला यह है कि ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर ने यह तजवीज़ पेश की थी कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गद्दारी की जो FIR है इस FIR को हुकूमती सतह पर ऑन किया जाए और हुकूमत इस मामले पर ख़ुद भी सामने आकर मुकदमा करवा सकती है, क्योंकि उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बगावत के मुतल्लिका जो आर्टिकल्स हैं उनके तहत मुकदमा बनाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद ने भी शहजाद अकबर की ये जो तजवीज़ थी इसकी बहुत ही धड़ल्ले के साथ हमायत की, लेकिन वज़ीर आज़म ने इस मौके पर एक सवाल पूछ लिया और वज़ीर आज़म का सवाल ये था कि मियां नवाज शरीफ और जो दीगर लीगी रहनुमा हैं
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाला शख्स कौन है। अब इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया कि FIR करवाने वाले शख्स का नाम बदर रशीद है और वो पार्टियां भी बदलता रहता है और उसे तहरीके इंसाफ के किसी मरकज़ी रहनुमा की जानिब से ये हदायत नहीं की गई थी कि वो मियाँ नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत की कोई FIR करवाए। अब ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कुछ कहा उसके दो अहम नुकात थे। एक नुकता तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक उन्हें यकीन है और मालूम है कि शरीफ बरादरान ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन की, लेकिन उनका दूसरा नुक्ता ये था कि इसके बावजूद हुकूमत गद्दारी और बगावत के मुकदमात वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अब आपको बताते हैं कि लंदन में जब मियाँ नवाज शरीफ के घर एक पाकिस्तानी अफसर पहुँचा तो वहाँ क्या हुआ। तो मामला यह है कि इससे पहले लंदन में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में एक ख़त रखा गया था। ये ख़त पाकिस्तान से लंदन भेजा गया था। इस ख़त में कुछ ख़ास हदायत दी गई थी और इस ख़त में दी गई हदायत के मुताबिक एक पाकिस्तानी अफसर नवाज शरीफ की रिहाइश गाह की जानिब रवाना हुआ। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ उस वक्त हसन नवाज के दफ्तर से वापस एवन फील्ड अपनी रिहाइश गाह की जानिब वापस आ रहे थे। और नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बारे में आपको बताएं कि ये जो एवन फील्ड की रिहाइश गाह है ये और हसन नवाज का जो दफ्तर है इसमें कुछ ज़्यादा फासला नहीं है और नवाज शरीफ जब भी अपनी रिहाइश गाह से हसन नवाज के दफ्तर जाते हैं या आते हैं तो वो अक्सर पैदल ही जाते आते हैं। अब नवाज शरीफ की रिहाइश गाह की जानिब जाने वाले पाकिस्तानी अफसर का नाम राव अब्दुल हन्नान बताया गया है। वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करते हैं और हाई कमीशन में मीटिंग के बाद ही उन्हें कहा गया था कि वो नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर जाएं। अब जिस वक्त ये अफसर नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर पहुंचे तो वहां क्या हुआ, तो आपको आगाह करें कि जब ये अफसर एवन फील्ड पहुंचे तो वहां शरीफ खानदान के एक मुलाजिम मौजूद थे। इस पाकिस्तानी अफसर ने उस मुलाजिम को बताया कि उनके पास कोई एक अहम दस्तावेज मौजूद है जो मियाँ नवाज शरीफ तक पहुंचानी है। इस मुलाजिम ने घर के अंदर से एक और शख्स को बुलाया जिसका नाम याकूब बताया गया है। पाकिस्तानी अफसर ने याकूब नामी इस शख्स को बताया कि उसके पास मियाँ नवाज शरीफ के अदालती वारंट मौजूद हैं और इन वारंट्स की तामील करवाना लाजमी है क्योंकि ये अदालत का हुक्म है। अब इस पर याकूब नामी शख्स ने बताया कि ना तो नवाज शरीफ रिहाइश गाह पर मौजूद हैं और ना ही वो नवाज शरीफ की जगह ये वारंट वसूल करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना किया गया है। अब यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। ये पाकिस्तानी अफसर एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुँचे। इस बार फिर शरीफ खानदान का मुलाजिम उन्हें मिला। पाकिस्तानी अफसर ने उन्हें बताया कि मियाँ नवाज शरीफ को अदालती वारंट वसूल करवाने हैं, लेकिन इस मरतबा शरीफ खानदान का जो मुलाजिम था उसने मुबैना तौर पर तल्ख कलामी और बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया। इस मुलाजिम से कहा गया कि वो कम से कम याकूब नामी शख्स से ही मुलाकात करवा दे जिससे पिछली मरतबा मुलाकात करवाई गई थी ताकि उससे बात की जा सके, लेकिन इस मरतबा इस मुलाजिम ने एक नहीं सुनी और ज़राए के मुताबिक वहाँ अच्छा खासा सीन क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने क्या किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वही वारंट कोरियर के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ के घर भिजवा दिए और इस कोरियर के ट्रैकिंग नंबर और रसीदें लेकर एक रिपोर्ट बनाई और ये जो रिपोर्ट थी ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा करवा दी गई है और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को अब बजरिया इश्तिहार तलब करने का फैसला किया है। और अब आते हैं इस मामले पर कि लंदन के 4 सीज़न होटल में मुबैना तौर पर रात गए खुफिया मुलाकातों का क्या मामला है। तो आपको आगाह करें कि ये जो 4 सीज़न होटल है ये पार्क लेन में वाक़े है और ये एक 5 स्टार होटल है और इस होटल में हाई प्रोफाइल जो गैर मुल्की वफूद हैं वो भी अक्सर आकर ठहरते हैं। अब हुकूमती ज़राए का ये दावा है और हुकूमती ज़राए का ये इल्ज़ाम है कि इस होटल में मुबैना तौर पर हुसैन नवाज की 24 और 25 सितंबर की दरमियानी रात कुछ गैर मुल्की किरदारों से मुलाकात हुई। हुकूमती ज़राए का ये इल्ज़ाम भी है और ये दावा भी है कि इस मुलाकात में एक अहम तरीन किरदार लंदन में पाकिस्तान के एक साबिक हाई कमिश्नर भी हैं
जिन्हें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझा जाता है। ताहम हुसैन नवाज ने इस किस्म की किसी भी मुलाकात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।